हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा धोखेबाज पत्नी और कप्तान की कहानी। एक बार की बात है कि इटली के सिसिली टापू पर एक राजा रहता था जिसके एक ही बेटा था। इस राजकुमार की शादी राजकुमारी टेरेसीना से हुई थी। जब उनकी शादी का जश्न खत्म हो गया तो राजकुमार एक कमरे में बहुत दुखी और चिंता में बैठ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी और चिंतित क्यों हैं? राजकुमार बोला, प्रिय टेरेसीना, मैं सोच रहा था कि हम लोगों को एक कसम खानी चाहिए कि हम में से जो कोई भी पहले मरे, दूसरा उसको उसकी कब्र में 3 दिन और 3 रात तक उसे जगाए। टेरेसीना बोली, अरे बस इतनी सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? उसने तुरंत राजकुमार की तलवार उठाई और दोनों ने उसकी मूठ पर बने क्रॉस को चूम कर यह कसम खाई, हम में से जो कोई भी पहले मरे, दूसरा उसको उसकी कब्र में 3 दिन और 3 रात तक उसे जगाए। 1 साल बाद राजकुमारी टेरेसीना बीमार पड़ गई और मर गई। राजकुमार ने उसको बड़ी शानो शौकत के साथ दफनाया। उस रात उसने अपनी तलवार उठाई, 2 पिस्तौल ली और सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर चर्च चला गया। वहाँ उसने चर्च के रखवाले को कहा कि वह उसको राजकुमारी की कब्र में उतार दे। उसने चर्च के रखवाले से यह भी कहा, आज से 3 दिन बाद तुम यहाँ आना और कब्र में से कोई आवाज़ सुनना। अगर मैं खटखटाऊँ तो तुम कब्र खोल देना, और अगर रात होने तक मैं न खटखटाऊं तो समझ लेना कि मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। फिर उसने उस चर्च के रखवाले को उसके इस काम के लिए 100 क्राउन दिए और कब्र में अंदर चला गया। चर्च के रखवाले ने कब्र ऊपर से बंद कर दी। जब वह कब्र में बंद हो गया तो उसने ताबूत खोला तो अपनी पत्नी की लाश देखकर रो पड़ा। वह वहाँ रात भर रोता रहा। उसकी पहली रात वहाँ इस तरह गुजरी। दूसरी रात को उसे उस कब्र के पीछे की तरफ एक सांप के फुंकार मारने की आवाज़ सुनाई दी और एक बड़ा और भयानक सांप वहाँ निकल आया। उसके पीछे उसके कुछ बच्चे सांप भी थे। उस सांप ने मुंह खोलकर उसकी पत्नी को काटने की कोशिश की, पर राजकुमार ने अपनी पिस्तौल उसकी तरफ करके उसके ऊपर गोली चला दी। पिस्तौल की गोली से बड़ा सांप तो मर गया, पर उसकी गोली चलने की आवाज़ सुनकर बच्चे सांप भाग गए। राजकुमार बड़े मरे हुए सांप के साथ वहीं कब्र में ही रहा। कुछ देर में ही वे बच्चे सांप अपने अपने मुंहों में कुछ घास की पत्तियां लेकर वापस आ गए। वे सब उस मरे हुए सांप को चारों तरफ से घेर कर उसके घाव पर वह घास की पत्तियां फेरने लगे। उन्होंने घास की कुछ पत्तियां उसके मुंह में रखीं, कुछ उसकी आंखों पर रखीं और कुछ उसके शरीर पर मलीं। कुछ ही पल में उस मरे हुए सांप ने आंखें खोल दीं। वह कुछ हिला डुला और फिर से वैसा ही हो गया जैसा मरने से पहले था। वह तो एक बार फिर से जी गया था। जिंदा होकर वह सांप और उसके बच्चे वहां से भाग गए। अपनी लाई हुई घास वे बच्चे वहीं छोड़ गए थे। राजकुमार ने तुरंत ही वह घास उठा ली और उसने भी उसमें से कुछ घास अपनी पत्नी के मुंह में रखी और कुछ उसके शरीर पर बिखेर दी। लो, उसकी तो सांस वापस आने लगी, उसके चेहरे का रंग भी वापस आ गया। वह उठ बैठी और बोली, ओह, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। खुशी के मारे राजकुमार ने उसको गले लगा लिया और फिर तुरंत ही उन्होंने उस छेद को ढूंढना शुरू किया जिसमें वे सांप गायब हो गए थे। वह छेद इतना बड़ा था कि वे दोनों उसके अंदर जा सकते थे, सो दोनों उस छेद के अंदर घुस गए। दूसरी तरफ वे उस सांप घास वाले मैदान में निकल आए जिसमें वे सांप गायब हुए थे। राजकुमार ने उस मैदान में से बहुत सारी घास तोड़ ली और उसको लेकर वे दोनों घर वापस आ गए। फिर वे पेरिस चले गए और वहां नदी के किनारे एक महल किराए पर लेकर रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार ने एक सौदागर बनने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी को एक अच्छे आचार विचार वाली स्त्री के पास छोड़ा जो उसके घर के कामों में सहायता कर सके। फिर उसने एक जहाज खरीदा और व्यापार के लिए चल दिया। उसने
अपनी पत्नी से कहा कि वह 1 महीने में लौट आएगा और अपने आने की सूचना देने के लिए वह 3 खाली तोप छोड़ेगा। जैसे ही राजकुमार वहां से गया, नेपिल्स की सेना का एक कप्तान सड़क पर जा रहा था कि उसने टेरेसीना को खिड़की पर खड़े देखा। उसने टेरेसीना से बात करनी चाहिए, पर टेरेसीना वहां से चली गई। यह देखकर कप्तान ने एक बुढ़िया को बुलाया और उससे कहा, मैम, अगर आप मुझे उस प्यारी सी लड़की से मिलवा दें जो इस महल में रहती है तो मैं आपको 200 क्राउन दूंगा। वह बुढ़िया टेरेसीना के महल में गई और उससे सहायता मांगी कि कुछ लोग उसका सामान छीनना चाहते थे। उसने कहा, मेरे पास सामान से भरी एक अलमारी है और वे उसको ले लेना चाहते हैं। क्या आप मेरे ऊपर इतनी दया करेंगी कि आप उसको अपने पास रख लें? टेरेसीना राजी हो गई। बुढ़िया 3 अलमारियां उसके पास ले आई और टेरेसीना ने उनको अपने महल में रख लिया। रात को उन अलमारियों में से एक अलमारी में से कप्तान निकला, टेरेसीना को पकड़ा और अपने जहाज पर ले गया। वे नेपिल्स चले गए, जहां टेरेसीना अपने पति को भूलकर कप्तान के साथ उसकी पत्नी की तरह से रहने लगी। 1 महीने बाद राजकुमार का जहाज नदी में वापस आया तो उसने अपने आने की खबर देने के लिए 3 खाली तोपें चलाईं, पर उसको अपने महल के छज्जे पर अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। उसका घर भी खाली पड़ा था और वहां उसका कोई निशान भी नहीं था। राजकुमार ने अपना सब कुछ बेच दिया और दुनिया भर में घूमता फिरा। आखिर में वह नेपिल्स आया और वहां एक सिपाही की नौकरी करने लगा। एक दिन वहां के राजा ने सेना की एक बहुत ही शानदार परेड का इंतजाम किया जिसमें सब को हिस्सा लेना था। उसी में वह कप्तान भी अपनी पत्नी के साथ चल रहा था जो टेरेसीना को लेकर आया था। सिपाही बने राजकुमार ने टेरेसीना को पहचान लिया और टेरेसीना ने सिपाही बने राजकुमार को पहचान लिया। टेरेसीना ने कप्तान से कहा, देखो, उन सिपाहियों में वह मेरे पति हैं। अब मैं क्या करूं? कप्तान ने उस सिपाही की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से कहा, हाँ, यह सिपाही मेरे साथ था और अभी अभी उसकी तरक्की हुई है। कप्तान ने उसको और कई और लोगों को अपने घर खाने के लिए बुलाया, जिसमें टेरेसीना नहीं आई। जब वे खाना खा रहे थे तो कप्तान ने एक चांदी का चाकू और कांटा राजकुमार की जेब में रख दिया। कुछ देर बाद एक चाकू और कांटा कम पाया गया तो उसकी खोज शुरू हुई। खोज करने पर वह उस सिपाही की जेब में पाया गया। उसका कोर्ट मार्शल हो गया और उसको बंदूक से गोली मारकर मारने की सजा सुना दी गई। जो सिपाही उसको मारने वाले थे उनमें से एक सिपाही उसका दोस्त था। उसने अपने उस दोस्त को थोड़ी सी घास दी और कहा, जब तुम मुझ पर गोली चलाओ तो बहुत सारा धुआं बनाने की कोशिश करना। जब दूसरे सिपाही अपने कंधे पर बंदूक रखकर जा रहे हों तो तुम यह थोड़ी सी घास मेरे मुंह में और मेरे घावों पर रख देना और मुझे छोड़कर चले जाना। समय पर उस पर गोली चलाई गई। उसके दोस्त ने काफी सारा धुआं छोड़ा और उस धुएं की आड़ में उसने अपने दोस्त सिपाही के मुंह में और घावों थोड़ी थोड़ी घास रख दी। कुछ ही देर में राजकुमार जिंदा हो गया और वहां से उठकर भाग गया। इधर नेपिल्स के राजा की बेटी कुछ दिनों से इतनी बीमार थी कि बस मरने ही वाली थी। कोई भी डॉक्टर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जो कोई भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, अगर वह कुंवारा होगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा और अगर वह शादीशुदा होगा तो फिर मैं उसको राजकुमार बना दूंगा। यह घोषणा सुनकर राजकुमार ने एक डॉक्टर का वेश रखा, अपनी थोड़ी सी घास उठाई और शाही महल चल दिया। वहां उसने एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें बहुत सारे डॉक्टर बैठे थे पार किया और राजा की बीमार बेटी के पास पहुंच गया। तभी तभी उसने अपने आखिरी सांस ली थी। राजकुमार ने राजा से कहा, मैजेस्टी, आपकी बेटी तो अब मर ही गई है, पर मेरे पास इसको जिलाने का अभी भी एक तरीका है। अगर आप मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दें तो उसको
वहाँ अकेला छोड़ दिया गया। उसने थोड़ी सी घास उस राजकुमारी के मुंह और नाक में रखी तो उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में वह बिल्कुल ठीक हो गई। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, डॉक्टर, अब तुम मेरे दामाद हो। राजकुमार बोला, मुझे अफसोस है राजा साहब कि मैं आपका दामाद नहीं बन सकता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपकी सारी सेना का जनरल कमांडर बनना चाहता हूँ। ठीक है। और राजा ने 2 शानदार मौके मनाने का हुक्म दे दिया। पहला तो अपनी बेटी के जिंदा होने का और दूसरा नए जनरल की नियुक्ति का। इस मौके पर उसने अपने सब कप्तानों को बुलाया तो वह कप्तान भी आया जिसने उस राजकुमार की पत्नी को भगा लिया था। अब यह जनरल भी सोने के चाकू और कांटे कप्तान की जेब में रखना नहीं भूला और इस चोरी की वजह से कप्तान को जेल में डाल दिया गया। जनरल उस कप्तान से पूछने गया, तुम अकेले हो या शादीशुदा? कप्तान बोला, जनरल साहब, अगर मैं सच कहूँ तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं तो अकेला ही हूँ। फिर वह स्त्री कौन है जो उस दिन तुम्हारे साथ थी? उसी पल 2 सिपाही उस स्त्री को भी हथकड़ी पहना कर वहां ले आए जो उस कप्तान के साथ रह रही थी। वह आते ही चिल्लाई, नहीं नहीं, इस कप्तान ने तो मुझे मेरे महल से भगा लिया था। मैं तो आपको कभी भूली ही नहीं थी। पर उसकी ये सब बातें बेकार गईं। जनरल ने उन दोनों को कीचड़ में लपेटने और फिर जलाकर मार डालने का हुक्म दे दिया। कई बार अदालत में पेश होने के बाद वह पूरी सेना का जनरल कमांडर घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।